स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का अल्फ़ाबेट रिवर्स में और नॉर्मल में एक दूसरे का न्यूमेरिक नंबर क्या है ये सारे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया था। जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का बी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है, के का पी होता है। इस तरह से एक दूसरे का अपोजिट जो है ना याद कर लिए थे और एक दूसरे का नंबर भी याद कर लिए थे। इजोटी जो है वो 5, 10, 15, 20 और 25 का बताता है। एफ एल आर एक्स जो है वो 6, 12, 18 और 24 बताता है। और उसके बाद बता दिए थे कि जैसे किंग 11 पंजाब जो पहले था अभी पंजाब किंग्स हो गया, तो किंग का के से 11 पोजीशन हो गया। और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि एच को हाइट को 8 पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ई का जो है वो 5 पता ही है। एफ यू तो हम बताए थे कि ई के जस्ट बाद एफ है तो वो 6 याद ही हो जाएगा। जी का 7 होता है, जी 7 कंट्री है। और उसका टी का 20 हो जाता है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है IPL। और या भी T20 वर्ल्ड कप भी है। इस आई का इंडियन रेलवे आई जो होता है वो आई को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं तो वो 9 की तरह होता है, तो 9 हो गया। आर जो होता है राइट टू वोट, तो मतदान देने का अधिकार जो होता है 18 सालों में होता है, तो उसको 18 से याद करा दिए थे। तो इस तरह से लगभग का। और उसके बाद एक कहानी भी बताए थे कि A to Z वर्क डन बाय उफ मैन, ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स टू गेट लव फ्रॉम जंगल क्वीन हु लिव्स इन कानपुर, है ना, नियर इंडियन रेलवे कॉलोनी अपोजिट ऑफ हाई स्कूल कानपुर। तो इसके द्वारा भी हम याद करवाए थे, तो आप देख सकते हैं। अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है कोडिंग डिकोडिंग का तो जा करके आप देख सकते हैं। और ये दूसरा है, तो आइए इसमें कुछ प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं कि किसका क्या पोजीशन होगा। उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे। जैसे SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका पोजीशन क्या है, तो ये 19वां है, ये 19, C 3, R इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना होगा। R 18 राइट टू वोट, R 18, ये B 22 तो 2 हो जाएगा। N O से पहले इजोटी में O से पहले ये 14, T20, P O के बाद तो 16, C 3, ग्रुप D तो G 7, G कंट्री, R राइट टू वोट 18, O इजोटी का 15, U उफ तो F का क्या है, F का 6 है तो इसका क्या होगा 22 होगा। अब देखिए ग्रुप P है, ये P है तो क्या होगा 16 होगा। क्यों होगा 16, किंग 11 पंजाब का K का 11 होता है तो ये अपोजिट है तो 16। वैसे इजोटी O 15 के बाद P है तो 16। UPSI U क्या होगा, T के बाद U है तो 21 होगा। वैसे भी 6 होता है F का तो 27 में से घटा लेंगे, P 16। अब ये 19 इंडियन रेलवे को ऐसे लिखते हैं तो ये I 9 हो गया। तो आइए ये तो न्यूमेरिक लिख लिया। और भी प्रैक्टिस करने के लिए आप लिख सकते हैं CGL 8। अब उसके बाद लिख सकते हैं आपको CHSL। इस सब का प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारा है, जितना है आपके माइंड में आता है सारा का कर सकते हैं। तो आप करिए। इसका क्या होगा, C का 3 होगा, G का 7 होगा, L का क्या होगा 12 होगा, ठीक है, C का 3 होगा, H का 8 होगा, S का 19 होगा, L का 12 होगा। तो इस तरह से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम समय में आपको याद हो जाएगा। आपको फिर उसको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार अगर याद हो गया तो आइए इस पर आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या है MYSTIFY, इसके बदले में दिया है, इसका कोडिंग दिया है NZTUJG7। सबका नंबर लिखिए जल्दी जल्दी। M 13, Y 25, S 19, T20, I 9, F 6, Y 25। जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपका भी है। N 14, Y ये Z है तो 26, T 20, U 21, J जंगल क्वीन, वैसे भी इजोटी का J है ये तो 10, J ये G 7 और J 26। अब देखिए 13 के बदले क्या आया है 14 आया है। कितनी की वृद्धि हुई है 1, लिखते जाएंगे। ये 25 के बदले क्या आया है 26, 1 की वृद्धि हुई, इसका लिखिए। ये 19 के बदले 20, 1, इसका मतलब सब में शायद 20 बढ़ रहा है, फिर भी चेक करेंगे सारा। ये
20 से 21 हुआ है तो 1, यहाँ आई के बदले जे आया है तो 1 बढ़ा, एफ के बदले जी आया है तो 1 ही बढ़ा, और वाई के बदले जे आया है तो 1 बढ़ा है। तो सब में 1-1 बढ़ रहा है, तो हम भी बढ़ा देंगे। यहाँ क्या था 14, तो 14 के बदले यहाँ लिख देंगे 15, 5 है ये तो ये 6, 13 है तो ये 14, ये 5 है तो फिर 6, एस है 19 तो यहाँ 20, आई है 9 होगा तो यहाँ 10, और ये 19 तो यहाँ 20। इस तरह से अब लिख लिए, तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिखिए 15, 6, 14, 6, 20, 10, 20। अब देखिए नंबर से आ जाएंगे। 15 में क्या है, इजोटी का पढ़े हैं तो क्या ओ, एफ 6 पर आता है, 14 एन, ये भी तो एफ हो गया, T20 10 ज्योति, इजोटी वाला जे, और ये हो गया टी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क में हो जाएगा ओ एफ एन एफ टी जे टी, यही होगा। इस पे कोडिंग एक एक बढ़ा करके ये भी लिख दिया जो ये यहाँ दिया था। तो पहला जो पैटर्न दिया रहता है उसी के आधार पर हम लोग सेकंड में भी पैटर्न चूज करते हैं। यहाँ 1 बढ़ रहा है तो 1 बढ़ाएंगे, 1 घट रहा है तो घटाएंगे, 2 बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। जितना बढ़ेगा या घटेगा या अपोजिट होगा, जो भी होगा वही हम भी करते जाएंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ 3 है, 1 है, 18 है, 18 है, 15 है और 13 है। यहाँ 2 है, 26 है, 17 है, 17 है, 14 है, 12 है। तो यहाँ देखिए 3 से 2 हो गया तो 1 घट गया, तो यहाँ 1 से 26 हो गया। क्योंकि इसको अगर जोड़ा जाए तो ये 27 हो जाएगा, 1 ये और 26। अगर रिवर्स में जाएंगे तो ये 26 और 1 27 हो जाएगा, तो ये 27 है 26, 1 घट गया ये भी, और 18 से 17 हो गया। देखिए 1 घट रहा है, 1 घट रहा है, तो सब में 14 13 घट रहा है। तो यहाँ पर घटने के बाद जो है 2 दिया है, तो यहाँ से अगर इधर जाना हो, जैसे ये दिए हुआ ये जाना है तो 1 बढ़ाएंगे, यहां से यहाँ गए हैं तो 1 घटाए हैं। जब फिर इधर से इधर जाएंगे वापस में आने के लिए क्या करेंगे, 1 तब ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 है, 15 है, 21 है, 19 है और 5 है। तो 1-1 बढ़ाते जाइए, 5 1 6, 19 1 20, 21 1 22, 15 1 16 और 8 1 9। तो 9 आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे। पी का क्या होता है 16, 22 का क्या होता है, ई भी इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन तो ई, और 20 का क्या होता है जी टी तो T20, और ये हो गया 6 नंबर पे क्या आता है एफ। तो यही होगा यहाँ पर आंसर, IPETF इसका आंसर होगा हाउस का। ठीक है, इसका अगर करते तब देखिए 9 से 1 घटाए 8 आया, 16 से 1 कम किए तो 15 आया, 22 से 1 कम किए 21 आया, 20 से 1 कम किए 19 आया, और 6 से 1 कम किए 5 आया। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो 1 घटा रहे हैं, लेकिन वापस इधर से इधर आ रहे हैं तो 1 बढ़ा रहे हैं। तो यही है, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप है। जो 2 बताए हैं इस तरह का आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। और चलिए दूसरा टाइप सीखते हैं अपने। टाइप 1 जो पढ़े थे वो अल्फाबेटिकल कोडिंग था, मतलब अल्फाबेट का अल्फाबेट में ही था, यहाँ पर अल्फाबेट का नंबर में आ गया टाइप 2। तो आइए जैसे देखा जाए, EG का क्या दिया है 5117, तो कैसे होगा इसका। तो पहले नंबर जो हम लोग याद रखे हैं, ई का कितना 5, ए का 1, 19, एस का 19 और वाई का 25। देखिए यहाँ पर ई का 5 दिया है, ए का 1 भी दिया है। अब इसको कैसे लिखा है कि ये 1 हो जाए, तो इसको जोड़िए 1 + 9 10, फिर यूनिट डिजिट में ही आना चाहिए, 2 डिजिट में अभी भी आ रहा है। यहाँ 2 डिजिट था, जोड़ करके 1 डिजिट में लाने का प्रयास भी नहीं आया, फिर जोड़िए 1 + 0 नहीं आ गया, 1 आ गया, तो ये भी हो गया। 25 का जोड़िए 2 + 5 7, ये आ गया, ये आ गया। इसका मतलब है कि जो भी अल्फाबेट में जो नंबर पढ़े थे कि 19 का इसका क्या होगा 19, तो अब उसको यूनिट डिजिट में लाना है, बस और कुछ नहीं किया है ये। तो ये है B2, ये तो यूनिट में है, E5 यूनिट में है, A1 यूनिट में है, 13 M13 होता है, इसको यूनिट में लाने के लिए 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो बस यही पूछ रहा था, क्या हो जाएगा 2 5 1 4, यही होगा आंसर। देख रहे हैं। तो इस तरह से आइए इसका भी करते हैं स्पेशल। एस का 19, पी का 16, ई का 5,
C का 3, I का 9, A का 1, L का 12। सबको जोड़ के देखते हैं। 65 का डिविजिबल तो कोई ना कोई आएगा ही। अब आइए 19 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 12। देखिए 19 और 16 35 और 5 कितना हो गया 40, 40 और 3 43 और 9 कितना हो जाएगा 52, 52 1 53 और 53 और 12 पूरा 65 ही आ गया। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आ जाता कि 130 आता सपोज, तो हाफ कर देते, तो इसका भी हाफ करते। यहाँ पर तो डायरेक्ट 65 आ गया, तो ये 65 है। इसका भी देखिए जोड़ लेंगे, जो होगा वही होगा 3 प्लस 15, इसका 15 होता है, इसका 14 प्लस इसका 14 प्लस इसका 5 प्लस इसका 3, यही ना है, और ये है 20। तो यहाँ पर 20 ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा। तो देखिए 3 और 15 18, 18, अच्छा ऐसे नहीं, 15 और 5 20 और 20 तो 40 लिख लीजिए। अब क्या बता 14 दूनी 28 और प्लस 3 दो बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 6 कितना 40 प्लस 34 कितना हो जाएगा 74। तो यहाँ कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। कैसे किए, इसका सारा जो अल्फाबेट में दिया है न्यूमेरिक नंबर याद है, उसको निकाल लिए, सबको ऐड किए 65 है। इसका मतलब इसमें भी ऐड करना होगा, सारा का न्यूमेरिक अल्फाबेट से न्यूमेरिक नंबर निकाल लिया, उसको ऐड किए तो यहाँ आ गया। चलिए अगला ये क्वेश्चन करते हैं। तो अल्फाबेट में दिया है तो पहले ऊपर लिख ले लीजिए ARCHERY। इसके नीचे लिखेगा तो आसानी होगी, DSBGZSF, और इधर लिख लीजिए जो दिया हुआ है TERMITE। आइए इसको देखिए कैसे किया है। ये 1 है, ये 4 है, ये 18 है, एक ये 19 है। यहाँ पर ये क्या है देखिए 3 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 5 है, चलिए ये 18 है, ये 25 है, ये 26 है, ये क्या 19 है और ये 6 है। अब देखिए कैसे लगाएंगे कि एक दूसरे का रिलेशन बनेगा। तो ये 8 7 ऊपर नीचे 1 तो है, यहाँ भी 1 है, देख रहे हैं, ये भी है 1 ऊपर नीचे, ये वाला और ये RS। तो अब जो है 2 स्थिति बनती है, यहाँ से एक ये A से B, यहाँ C से D गया, ये नॉर्मल रह गया सीधा, ये बीच में अगर सीधा ये रह जाएगा, E का F, Y का Z, RS। तो आइए देखिए 3 से ये 4 हुआ +1, यहाँ से ये भी +1 हो रहा है, A से B, R से A सब +1, यहाँ खाली ये -1 हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो कम हो जा रहा है। ये देखिए E से F +1 है, R से S +1 है, Y से Z +1। हम लोगों को भी इसी तरह से ये तीनों निकालना होगा +1, और इससे एक निकालना होगा -1, और इसका +1 करना होगा। तो E का प्लस करेंगे तो F, T का करेंगे तो U, I का करेंगे तो J, M से एक घटाएंगे तो क्या होगा L, M +1 करना है यहाँ, तो क्या होगा U, E से F, R से S, तो क्या होगा S F U L F U J, यही होगा इसका आंसर। तो आइए इसका करते हैं केयरिंग, CARING, केयरिंग का दिया हुआ है MPD RGF। आप देखिए इधर क्या दिया हुआ है, सो देखिए SHARES, ठीक है। अब दिया है यहाँ XLPDUX, तो निकालना है CASE। इसका मतलब है कि इसका ये दिया है, इसका मतलब है कि इसके बदले इसको रिप्रेजेंट करवाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए
सी के बदले एम दिया है, तो हमको बस कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में समय व्यस्त नहीं करना है। जो 4 दिया है वो देख लेना है कहाँ है, उसका रिप्रेजेंट। यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो यहाँ ए में पी दिया है, यहाँ भी देखिए ए में पी दिया हुआ है, तो यहाँ सी के बदले एम दिया है, लिख दीजिए। अब जो है ना अगला देखिए ए है, ए के बदले पी दिया है, लिख दीजिए। अब कौन सा है, एस, एस कहाँ, यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ है, लिख लीजिए इससे एक्स। अब ई कहाँ दिया है, इसमें तो ई नहीं है, यहाँ है ये ई का क्या है, यू है, तो क्या हो जाएगा एम पी एक्स यू। तो इस तरह से आप जब भी दो एक से ज्यादा दे दिया है, इसका मतलब है कि इसके डायरेक्ट वर्ड उठा करके इसके बदले ये इसके बदले ये इसके बदले ये दे देना है। तो इसमें से अगर मान लीजिए कि आपको दे देता ये दे देता, तो क्या करते, आर और आई का दिया ही है, लिख देते डी और आई। जी का क्या दिया है, यहाँ पर देख लेते, जी का एफ दिया है, यहाँ पर एफ देते हैं, और एच का क्या दिया है, एल। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट अगर 2 दिया है, तीसरा निकालना है, इसका मतलब है कि ये दोनों वर्ड से मिला, इस दोनों अल्फाबेट से मिला करके एक वर्ड बनाया है, उसका निकालना है। तो हम इस तरह से ये भी निकाल लेंगे। आइए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, देख लीजिए। ये दिए हुआ है सिस्टर का कोड, ये दिया हुआ है, इसका ये कोड दिया हुआ है। तो क्या बोले हैं इससे पहले वाले में कि अगर कोई 3-4 दिया हो और एक निकालना हो, इसका मतलब ये सारा वर्ड इसमें दिया है, इसमें से हम इसका कोड खोज करके लिख देंगे। आर का कोड 1 है, तो यहाँ लिख दिए। यू का कोड क्या है, तो यहाँ 8 है, लिख दीजिए। एस का कोड क्या है, तो यहाँ एस का 5 है, यहाँ भी एस का 5 है, तो क्या लिख दिए, तो 1 8 5 तक तो निकल गया। टी आई सी बचा हुआ है, टी का यहाँ 3 है, तो लिख दिया 3। आई का क्या है, यहाँ है आई, देखिए आई, तो 3। 2 संख्या का कोड 3 दे दिया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं। टी का भी 3, आई का भी 3 दिया है, हम लिख देंगे। अब सी, सी यहाँ दिया हुआ है, सी क्या है 6 है, तो यही आंसर हो गया 1 8 5 3 3 6। तो इस तरह से ये टाइप भी खत्म हो गया। इस टाइप में भी हम लोग आसानी से सीख लिए। इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है पड़ा हुआ बुक्स में, तो आप उसका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय में इसको भी बना पाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। आइए हम लोग जो है ना टाइप 3 सीखते हैं। टाइप 3 में क्या है कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो उसमें क्या है कि कहा गया, जैसे देखिए कि एक वाल को क्या विंडो कहा जा रहा है, विंडो को क्या डोर कहा जा रहा है, डोर को फ्लोर कहा जा रहा है, फ्लोर को क्या कहा जा रहा है, रूफ कहा जा रहा है, और रूफ को वेंटिलेटर कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट विल अ पर्सन स्टैंड ऑन, मतलब कोई आदमी कहाँ खड़ा होता है, तो फ्लोर पे खड़ा होता है। तो फ्लोर को क्या कहते हैं वो देख लीजिए, बस यही है। तो फ्लोर को क्या कहते हैं, फ्लोर को हम लोग कहते हैं रूफ। तो आंसर क्या होगा, रूफ। बस यही देखना था कि वाल को विंडो कह रहे थे, विंडो को डोर, डोर को कह रहे थे फ्लोर, फ्लोर को क्या कह रहे थे, रूफ, और रूफ को कह रहे थे वेंटिलेटर। तो कह रहा है कि कोई आदमी कहाँ खड़ा होगा, तो कहाँ, सीधी बात है, फ्लोर पे खड़ा रहता है कोई भी आदमी, फर्श पे खड़ा होता है, छत पे खड़ा होता है, तो फ्लोर पे खड़ा होगा। तो फ्लोर को क्या कहते हैं, देख लीजिए, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रूफ। चलिए इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, आप जितना प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं बुक से। तो आइए टाइप 4 पढ़ते हैं, मिक्स लेटर कोडिंग। उसमें क्या रहता है, कोई कुछ एक लेटर के लिए एक कोड दे दिया है यहाँ पे, देखिए इस तरह से कोडिंग रहता है। तो उसमें कोई एक वर्ड पूछेगा कि निकालने के लिए, तो यहाँ पूछा है आशा। आशा को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि हमको निकालना है आशा। आशा में जो है ना 4 वर्ड दिया है, 1 2 3 4, उसमें से एक ही होगा, तो ऑप्शन में यही चारों दे देगा। इसको 1 मान लेगा, 2 मान लेगा, 3 मान लेगा, इसको 4 मान लेगा, बोलेगा इसमें से कौन सा है बताइए। तो सबसे पहले देखना है कि जो 2 3 4 लाइन दिया है उसमें ये 3 चीज हमको खोजना है कि किस किस में है। तो सबसे पहले इज प्लेइंग यहाँ भी है, इज प्लेइंग यहाँ भी है, तो 2 ऑप्शन तो एक ही लाइन से कट जाएगा कि इसमें और इस लाइन में और इस लाइन में जो 2 मिल रहा होगा उसको हमको नहीं पता करना है कि इज का क्या होगा, प्लेइंग का, लेकिन ये दोनों का निकाल देंगे। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, इज प्लेइंग यहाँ भी है, इज प्लेइंग यहाँ पर देखिए की है, माँ है, की और माँ, और यहाँ भी है की और माँ, तो ये और ये कट गया क्योंकि यहाँ से हम लोग कंपैरिजन कर लिए। तो इज प्लेइंग वाला तो नहीं होगा, ये दोनों निकल गया। अब टेनिस, टेनिस कहाँ है, तो यहाँ देखिए कि कार्ड्स एंड टेनिस, यही है यहाँ पर क्या है, ये टेनिस, यहाँ भी है टेनिस। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें टेनिस और इसमें जो है ना कौन सा, जा है, कॉप है,
इस दोनों में से क्या जा नहीं है तो कोप होगा, यहाँ कोप है यहाँ भी कोप है तो टेनिस भी कैंसिल। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जा, तो आशा का क्या हो जाएगा जा। इस तरह से हम अब देखिए इस पूरी लाइन का कहीं यूटिलाइज नहीं हुआ, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें जो पूछा है वो जिस लाइन में है उस लाइन को पकड़ेंगे, उस लाइन में जो 4 या 5 जो भी वर्डिंग दिया रहेगा उसका वो ऑप्शन में वही रहता है मैक्सिमम। अगर इससे अलावा रहेगा तो पहले ही ऑलरेडी कट जाएगा। इसमें आप देखिए जहां जहां मिल रहा था यहाँ से कंपैरिजन कर लिए तो 2 वर्ड तो पहले ही निकल गया की और माँ। अब टेनिस यहाँ भी है तो यहाँ से कोप, यहाँ भी कोप था तो निकल गया। अब बचा जा, तो जा कहीं यहाँ पर जो है नहीं है, किसी में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आशा का है, आशा एक ही बार, तो ये हो गया आशा का। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बैंक का रीजनिंग पार्ट हो या एसएससी में भी, रेलवे में भी पूछा जाता है, यूपीएसआई का जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जाता है। तो इस तरह से इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये भी हो जाएगा। आइए कोडिंग डिकोडिंग का 5वां और आखिरी टाइप ये है। तो हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में कॉम्बिनेशन रहता है, लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो, उसका सबका कॉम्बिनेशन और कुछ कंडीशन, जैसे ये दे दिया कंडीशन दे दिया, कंडीशन भी पढ़ना पड़ेगा आपको बनाने से पहले। पहला डिजिट फर्स्ट डिजिट ऑड हो, लास्ट डिजिट इवन हो, तो क्या करना है, एक दूसरे का इंटरचेंज फर्स्ट और लास्ट डिजिट का कर देना है। दूसरा सिंबल क्या है कि बोथ फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर इवन हो तो ये सिंबल दे देना है। अगर वो दोनों जो है ऑड हो तो क्या दे देना है, ये सिंबल दे देना है। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। पहला जो है वो क्या है 2 और 9 है, तो पहला इवन है दूसरा ऑड है। यहाँ क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है, ऑड पहले इवन बाद में अगर हो तो इंटरचेंज करेंगे, तो इसका कोई इंटरचेंज नहीं होगा। तो 2 का क्या है यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख देंगे ये। उसके बाद 1 का ए, 5 का क्या होगा पी, उसके बाद क्या होगा 3 का क्या होगा के, उसके बाद क्या है 4 तो परसेंटेज, उसके बाद क्या है 9 तो आर। तो यही हो जाएगा पहले वाले का आंसर। क्यों? सिर्फ चेक करना है कि पहला और लास्ट डिजिट क्या है। तो यहाँ पर क्या था, ये जो है इवन था, ये ऑड था, जबकि पहला ही कंडीशन बता रहा है कि ऑड होता पहले और इवन होता बाद में तो इंटरचेंज करते, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा यहाँ इवन है, तो इवन वाले में क्या है, इवन वाले में ये सिंबल बनाना है, तो ये सिंबल बना दीजिए, मान लीजिए ऐसे, इस कलर कर दीजिए, है ना। उसके बाद 7 का क्या है, इसमें देख लेंगे एम, उसके बाद 1 का ए के बाद आया 2 के लिए क्या होगा, यहाँ 2 के लिए है ये सिंबल। अब 2 के बाद क्या है 5 का क्या होगा, 5 का पी होगा। और ये 4 को तो इसी सिंबल में चेंज कर देना है, तो इसी तरह से ये ऐसे इसको कलर कर दीजिए, इसी तरह का सिंबल दोनों में रहेगा, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, फिर इवन ऑड इसी तरह से, तो चेंज नहीं होगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, ये डी, ठीक है। 1 का ए, उसके बाद क्या है 3 है, 3 का क्या होगा के। आज देखिए 3 के बाद 4 का क्या होगा परसेंटेज, उसके बाद क्या होगा 6 का @ और 9 का क्या होगा, 9 का हो जाएगा आर। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है, दोनों ऑड है, 1 और 7 है, तो क्या करेंगे, ये वाला सिंबल से शुरुआत होगा और एंड भी। तो यहाँ 9 का क्या होगा, 9 का आर भर देंगे, 4 का परसेंटेज हो जाएगा, 8 का क्या होगा डी हो जाएगा। अब चलिए 2 का क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा सिंबल, और उसके बाद 1 का क्या होगा, 1 तो जो है हम लोग इसको क्या कहे हैं कि जब ऑड हो तो इस डिजिट से शुरुआत और इस डिजिट से हम हो गया। अब चलिए ये ऑड है ये इवन है, जो पहला कंडीशन है उसके आधार पर यही, तो इंटरचेंज कर देंगे एक दूसरे का सिंबल। तो यहाँ पर 5 का पी लास्ट में आ जाएगा और 6 का @ शुरू में आ जाएगा। अब आइए 9 का क्या होगा, आर होगा, 1 का क्या होगा, ए होगा, 4 का क्या होगा परसेंटेज हो जाएगा, और ये 2 का क्या होगा, 2 का ये सिंबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन कर लिए। तो इसी तरह से हम लोग को कंडीशन और इस पर देख करके हम लोग पेशेंसफुली करेंगे
तो आसानी से कोडिंग का सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। 5 टाइप था, 5 का मैंने कुछ सम्स आपके सामने रखा। और आप इसको बहुत ज़्यादा बुक तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 बुक से आप इसको जो है ना प्रैक्टिस कर ले, 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। आपको मेरा ये अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दे, जिससे कि जैसे ही मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त और करीबी के पास, जो लोग तैयारी करते हैं किसी भी वनडे एग्जामिनेशन का, उनके पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से कुछ फायदा हो। धन्यवाद।